हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर खुर्रम और आपको अपनी एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमारे कंटेंट को सराहा और पसंद किया और हमें हौसला मिला मज़ीद काम करने का। आज का टॉपिक भी हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम गायबाना तौर पे इस टॉपिक से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मालूमात ज़रूर रखते हैं। हमने इससे पहले सारी अपनी वीडियोज़ में आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और इस तरह की चीज़ों पे बहुत खुलासतन चीज़ें बताई और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आपको ये लिंक्स मौजूद हैं हमारी वीडियोज़ के, आप उसमें इसको रेफ़र कर सकते हैं बेस लेवल इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। आज का हमारा टॉपिक उसी से मुंसलिक है। अगर आपने हमारी पुरानी डेफिनेशंस में फाइनेंस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ज़मरों को समझा हुआ है, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा मईशत में रहते हुए आपके पास कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट और सेविंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। मालूमात ना होने की वजह से रिवायती अंदाज में अपने पैसों की बचत या उसको इन्वेस्ट करना, नुकसान उठाने के मसाइल ये बहुत आम है। रिवायती एतबार से हम इन चीज़ों में घिरे हुए हैं कि हमारे घर के बड़ों ने या हमारे जानने वालों ने जहाँ-जहाँ पैसा रखा हुआ है, हम भी वहीं लगाते हैं। अगर उसमें हमें नुकसान नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। और मौजूदा महँगाई की शरह को सामने रखते हुए और जिस तरह के हालात हैं आगे के वक़्त में हमारे लिए, तो वो मुनाफ़ा भी कोई मुनाफ़ा बख्श साबित नहीं होता। तो इसी हवाले से आज हम एक तज़िया करेंगे कि हमारे पास कितने तरह के सबसे पहले तो ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल या सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो बेस बुनियादी ऑप्शन है वो एक किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट होता है। अब चाहे वो इस्लामिक बैंक का हो या कन्वेंशनल बैंक का हो, लोकल बैंक का हो या किसी मल्टीनेशनल किस्म के बैंक का हो, सेविंग अकाउंट एक बुनियादी ऐसी प्रोडक्ट होती है हमारी, जिसमें हम अपनी तनख्वाह भी वसूलते हैं। हमारे किसी भी काम को करने के लिए जो एक बैंक अकाउंट होता है, वो सेविंग अकाउंट आमतौर पे होता है। इसको दूसरी ज़बान में चेकिंग अकाउंट भी कहते हैं या पीएलएस सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट। आमतौर पे इसका मुनाफा बहुत कम होता है और ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंट को खोला जाता है, जिसको आप जब चाहे जिससे कार्ड भी बन जाते हैं, चेकबुक भी होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और अपनी आमतौर पे जो आपको ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती है वो इससे पूरी हो जाती है। तो ये एक बुनियादी ऑप्शन है हमारे पास पीएलएस सेविंग्स अकाउंट का। इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास आता है सीडीएस, सर्टिफिकेट बेस्ड डिपॉजिट्स का, या आप उसको टर्म डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं, जिसमें एक खास म्याद के लिए आप खास म्याद तक के लिए अपने पैसों को मुख्तस कर देते हैं और उसका फिर एक मुनाफा मिलता है। उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, माहवार मुनाफा भी मिल सकता है, आपको मैच्योरिटी वाला मुनाफा भी मिलता है। लेकिन ये टाइम बाउंड प्रोडक्ट्स होती हैं और इसमें कुछ अरसे के लिए आपको पैसा मुख्तस करना पड़ता है और फिर उसकी कुछ टैक्सेशंस होती हैं। और एक दूसरा ऑप्शन ये भी पाकिस्तान में आम राइज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा हमारा जो लोगों का ज़ाविया होता है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का होता है, स्टॉक ट्रेडिंग में होता है, जिसमें आप मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर या ब्रोकरेज हाउसेस के थ्रू या बराह रास्त खुद भी अपने आप को रजिस्टर करके स्टॉक में ट्रेड करते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स होते हैं, उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं और उसके नफ़े नुकसान से आप मुस्तफ़ीद होते हैं या नुकसान उठाते हैं। तो एक ज़ाविया वो है हमारा। इसके अलावा हमारे पास प्राइस बॉन्ड्स होते हैं और कमर्शियल या प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं। एक प्राइवेट प्राइस बॉन्ड जो होता है ये हुकूमत की तरफ से होता है, जिसमें एक खास रकम का प्राइस बॉन्ड आप खरीद लेते हैं और उसकी फिर कुछ बैलेटिंग होती है और उसमें अगर आपका इनाम निकलता है तो उसके पीछे आपको और इनाम की रकम टैक्स कट के मिल जाती है। और इसी के बरक्स जो प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं ये हुकूमत भी जारी करती है और ये प्राइवेट कंपनीज भी, प्राइवेट इदारे भी जारी करते हैं। ये भी एक खास म्याद के लिए आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें आप वो बॉन्ड खरीद लेते हैं कि वो जी जैसे 3 साल का या 5 साल का या 1 साल का बॉन्ड है और उसकी मेच्योरिटी पे आपको कितने पैसे मिलेंगे वो तय कर लिए जाते हैं या बता दिए जाते हैं, 5-10%, 20%, 30% या जो भी है, और असल रकम भी मिल जाती है। तो एक ये बॉन्ड वाला जमरा होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो बेहतर ऑप्शन होता है वो है म्यूचुअल फंड्स का। हमारी पाकिस्तान की मार्केट में म्यूचुअल फंड्स आमतौर पे इतना राइज नहीं है। वो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि शायद किसी ने कभी उसमें नुकसान उठाया हो तो उसने उसको अच्छा ना समझा हो, किसी ने उसको पढ़ा ही ना हो तो उसको पता ही ना हो। हमारे यहाँ बैंक्स के प्रोडक्ट और बैंकिंग का निज़ाम ज़्यादा राइज है, जबकि म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट्स या म्यूचुअल फंड का निज़ाम जो है इतना आमतौर पर राइज नहीं है, जबकि ये बैंक की प्रोडक्ट से ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक ऑप्शन हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का भी होता है। इसकी बुनियादी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। कि म्यूचुअल फंड्स भी एक प्राइवेट एंटिटी होती है इन्वेस्टमेंट की,
और आमतौर पे पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड का एक शोबा बनाया हुआ है, जिसमें वो आप मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के पैसों को पूल इन करते हैं और उसको कहीं सरमाए में लगाते हैं, और उस सरमाया से जो नफ़ा आता है वो फिर तमाम इन्वेस्टर्स को मिल जाता है, और उसकी निगरानी एक प्राइवेट कंपनी और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उसको करते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मौजूदा हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट में। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ये भी स्टॉक एक्सचेंज से ही ट्रेड होते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का एक समझे मिला जुला ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें आप खास मखसूस स्टॉक्स खरीदते हैं, लेकिन वो उसका निज़ाम म्यूचुअल फंड्स की तरह चलता है। तो ये भी वही ब्रोकरेज हाउसेस के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास इन्वेस्टमेंट का ये भी बनता है, जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, ईटीएफ्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये भी हुकूमत की तरफ से जारी करदा होते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक छोटे बड़े लंबे अरसे के लिए मुख्तलिफ म्यादों के लिए लिए जाते हैं। उसमें बहुत सारी हुकूमत की तरफ से फैसिलिटीज़ भी होती हैं। मिसाल के तौर पे बेवा हैं तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, सीनियर सिटीजन है तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा अरसे के लिए रखेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। कहने को वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ही होता है, जैसे टर्म डिपॉजिट्स का हमने जिक्र किया। एक ऑप्शन वो है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपके पास एक बड़ी रकम है मौजूदा, आप उसके थ्रू रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लॉट्स भी खरीद सकते हैं, बने बनाए घर भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ हुकूमती स्कीम्स भी आती हैं, प्राइवेट स्कीम्स भी होती हैं, उसमें स्कैम्स भी होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक बड़ा पैसे का मजमुआ उसमें आपको दरकार होता है। फिर आप चाहे उससे रेंटल वैल्यू खरीदें या उसका कैपिटल गेन बनाएं कि 6 महीने बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप उसके हिसाब से उसका मुनाफा ले सकते हैं। फॉरेन करेंसी एक ऑप्शन होता है हमारे पास। फॉरेन करेंसी चूंकि पाकिस्तानी करेंसी आमतौर पे डी वैल्यू होती है और एक कुछ अरसे में काफ़ी फ़र्क आ जाता है पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यूएशन में, तो उस हवाले से आपके पास एक फॉरेन करेंसी का भी ऑप्शन है। आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं कि मैंने डॉलर्स खरीद लिए, रियाल्स खरीद लिए, पाउंड खरीद लिए, और फिर वो कुछ अरसे में उसमें बढ़ावा आ गया। इसी तरह हमारे पास कमोडिटीज़ आ जाती हैं, सोना या चांदनी आमतौर पे हमारे यहाँ बहुत एक रिवायती प्रोसेस है उनको खरीदने का। हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी है उससे, जज्बाती फैसले करते हैं हम, और बच्चों की शादी ब्याह वगैरह के हिसाब से भी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ होती है। सोना चांदी चूँकि औरतों के इस्तेमाल की चीज़ है, तो हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आज हमने सोना मिसाल है 1.5 लाख रुपए तोला पे ले लिया, कल को चल के 2 लाख रुपए तोला हो गया, तो 50,000 रुपये आपका मुनाफा हो गया उसमें। पीछे भी आ जाता है, लेकिन ज़ाहिर है माशी हालात को सामने रखें और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को सामने लाएँ, तो वो आमतौर पे सोने की वैल्यू भी बढ़ ही रही होती है। एक और हमारा रिवायती जो तरीक़ेकार है पैसे की बचत करने का, वो है बैलेटिंग कमेटी वाला, जिसे हम कमेटी या बीसी इस तरह से भी कहते हैं। तो ये एक रिवायती हमारा तरीका है, आमतौर पे घरों में राइज है, हम हर महीने कुछ पैसा मुख्तस करके रखवा देते हैं। एक जिम्मेदार आदमी होता है, वो सबके पैसे जमा करता है, और फिर जो नंबर अलॉट होते हैं उस महीने में वो पैसे उसको अदा कर दिए जाते हैं। अब ज़ाहिर है इसमें भी स्कैम्स होते हैं, इसमें भी लोग गबन कर जाते हैं और नुकसान का अंदेशा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इनफरादी नौइयत की सारी मैनेजमेंट होती है और इसकी कोई देखभाल वैसी नहीं होती सिवाय एक भरोसे के। एक और आमतौर पे जो ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है या इन्वेस्टमेंट या सेविंग के हवाले से एक और ऑप्शन है, और काफ़ी पुराना ऑप्शन है पाकिस्तानी मार्केट का, वो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस और तकाफुल के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जिसमें आप लंबे अरसे के लिए और खुदा न खास्ता की सूरत के लिए कुछ पैसा मुख्तस करते हैं और उस पैसे को अपने साथ रखते हैं, जमा करते हैं सालाना तौर पे 6 महीने के हिसाब से या माहाना जो भी पॉलिसी आपने दी है। और मिसाल है 10 साल या 20 साल या 30 साल की वो पॉलिसी है, तो उस अरसे में अगर आपके साथ खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है, तो वो उस नुकसान की भरपाई कंपनी करती है, और अदरवाइज ये कि आपके वो पैसे जमा होते रहते हैं, कारोबार में इन्वेस्ट होते रहते हैं, और आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से जो भी तारीख है उस पर वो एक बड़ी रकम करके आपको दी जाती है। तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ किस्म की नौइयत के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, एवेन्यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं जो हम अपनी मौजूदा मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है हर एक के लिए हर ऑप्शन को लेना मुमकिन नहीं होता, हर ऑप्शन के लिए वसाइल अलग होते हैं, मसाइल अलग होते हैं, रकम जो दरकार है वो अलग होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके इनकी क्रॉस कॉम्बिनेशन बना के हम देखेंगे कि किस आदमी के लिए कौन सा प्रोडक्ट या किस वक्त में कहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप समझते हैं ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद थी, तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।